दोस्तों, एक ऐसी दुनिया जहां मौत और जिंदगी के दरमियान की लकीर धुंधला जाती है, जहां शमशान घाट की खामोशी में अजीब सी रस्मात जन्म लेती हैं। एक ऐसी कम्युनिटी जो न सिर्फ मौत को गले लगाती है बल्कि इसे अपनी रूहानियत का हिस्सा बनाती है। हिंदुस्तान की अघोरी बाबा कम्युनिटी। वो साधु जो मुर्दा इंसानों का गोश्त खाते हैं, जमजमों से शराब पीते हैं और दुनियावी बंधनों को तोड़कर खुदा के करीब होने का दावा करते हैं। लेकिन क्या ये महज एक सनसनीखेज कहानी है या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है? आज हम अघोरियों की इस पुरस्रार दुनिया की तह तक जाएंगे, सकाफती, नफ्सियाती और दीनी जावियों से। तो दोस्तों, तैयार हो जाएं क्योंकि ये सफर दिल दहला देने वाला है। हिंदुस्तान जहाँ हर मोड़ पर एक नई कहानी, एक नया अकीदा मिलता है। उत्तर प्रदेश के गंगा किनारे जहां कुंभ मेला हर बार लाखों लोगों को अपनी तरफ खींचता है, एक गिरोह हमेशा खबरों की जीनत बनता है। ये हैं अघोरी साधु। लेकिन अघोरी कौन हैं? ये वो लोग हैं जो आम हिंदू धर्म के असूलों से हटकर चलते हैं। इनका अकीदा है कि अच्छाई और बुराई का तस्वुर महज एक धोखा है। वो कहते हैं कि खुदा तक पहुंचने के लिए हर वो चीज कबूल करनी होगी जिससे दुनिया घबराती है। मौत, गंदगी, हत्ता के अपना हर फुजला। जी हाँ, आपने ठीक सुना, ये साधु शमशान घाटों में रहते हैं, जहां वो जलती चिताओं की राख अपने जिस्म पर मल लेते हैं और बाज औकात मुर्दा जिस्मों का गोश्त खाते हैं। लेकिन क्यों? क्या ये महज एक अजीब रस्म है या इसके पीछे कोई गहरी फलसफियाना या रूहानी हकीकत छुपी है? दोस्तों, अघोरियों की तारीख हमें 18वीं सदी तक ले जाती है। लंदन के सिवास स्कूल ऑफ एशियन एंड अफ्रीकन स्टडीज के डॉक्टर जेम्स मिलियनसन के मुताबिक अघोरी साधुओं का अकीदा एक बुनियादी असूल पर कायम है, दुनियावी बंधनों से आजाद होना। वो मानते हैं कि हर वो चीज जो हमें घिनौनी लगती है वो दरअसल खुदा की तख्लीक का हिस्सा है। अगर खुदा ने सब कुछ बनाया तो फिर कुछ भी नापाक कैसे हो सकता है? ये सोच ही इन्हें आम हिंदू साधुओं से अलग करती है। वो न सिर्फ तन्हाई में रहते हैं बल्कि अपने खानदानों से भी कोई ताल्लुक नहीं रखते। अक्सर ये लोग निचली जातों से होते हैं और इनमें हैरत अंगेज तौर पर ज़हनी तनू पाया जाता है। कुछ अघोरी इतने ज़हीन होते हैं कि नेपाल के राजाओं के मुशीर भी रह चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इनकी ये रसूमात वाकई रूहानियत की तरफ ले जाती हैं या ये महज एक नफ्सियाती ज़रूरत है? दोस्तों, अगर हम इसे साइंसी जाविये से देखें तो अघोरियों की रसूमात हमें नफ्सियात के दिलचस्प पहलुओं की तरफ ले जाती हैं। 2023 में शाया होने वाली एक तहकीक जो इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी में छपी बताती है कि ऐसी इंतहाई रसूमात दिमाग के खौफ के मरकज को दोबारा तरतीब देने में मदद देती है। जब कोई शख्स बार बार ऐसी चीजों का सामना करता है जिनसे आम लोग घबराते हैं, जैसे कि मौत या गंदगी, तो इसका दिमाग खौफ को मामूल के तौर पर कबूल करना शुरू कर देता है। दोस्तों, इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा एक ऐसी जहनी हालत जो आम लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। अघोरी इसे रूहानी आज़ादी कहते हैं, लेकिन साइंस इसे दिमाग की एडॉप्टेशन कहते हैं। सोचें जरा, क्या ये मुमकिन है कि ये साधु अपने दिमाग को इस तरह तरतीब देते हैं कि वो खौफ और नफरत से आज़ाद हो जाते हैं? दोस्तों, सकाफती जाविये से देखें तो अघोरी हिंदू धर्म के एक खास फिरके से जुड़े हैं जो भगवान शिव की पूजा करते हैं। वो मानते हैं कि शिव न सिर्फ तख्लीक करते हैं बल्कि तबाही भी लाते हैं। अघोरियों के लिए मौत एक तबाही नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। वो शमशान घाटों को मुकद्दस मानते हैं क्योंकि ये वो जगह है जहाँ जिंदगी और मौत मिलती है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक अकीदा है या इसके पीछे कोई समाजी वजह भी है? कुछ माहिरीन का ख्याल है कि अघोरियों की ये रसूमात हिंदुस्तान के जात पात के निज़ाम के खिलाफ एक बगावत है। निचली जातों से ताल्लुक रखने वाले अघोरी अपनी इन अजीब रसूमात के जरिए मुआशरे के असूलों को चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं कि अगर सब कुछ खुदा की तख्लीक है तो जात पात की तफरीक क्यों? दोस्तों, अब एक फर्जी कहानी के जरिए अघोरियों की दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। तसव्वुर करें कि रामू नामी एक नौजवान जो बनारस के एक गांव से ताल्लुक रखता है, एक दिन शमशान घाट पर एक अघोरी बाबा से मिलता है। ये बाबा, जिसका नाम बाबा कालदास है, रामू बाबा को बताता है कि वो अपनी जिंदगी से खौफ को निकालना चाहता है। बाबा कालदास इसे कहता है कि अगर तू मौत से डरना छोड़ दे तो तू खुदा के करीब हो जाएगा। रामू, जो अपनी जिंदगी के मसाइल से तंग है, इसे एक चैलेंज समझता है।
वो बाबा कालिदास के साथ चंद दिन गुजारता है और देखता है कि अघोरी किस तरह शमशान घाट पर मराकबा करते हैं, राख से अपने जिस्म को सजाते हैं और हत्ता के मुर्दा जिस्मों के करीब बैठकर मराकबा करते हैं। लेकिन क्या रामू वाकई इस रास्ते पर चल पाएगा या इसके लिए एक नफ्सियाती सदमा बन जाएगा? दोस्तों, नफ्सियाती जावियों से देखें तो अघोरियों की ये रसूमात एक तरह की एक्सपोजर थेरेपी हैं। 2024 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ भारत की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी रसूमात दिमाग के तनाव के रद्द अमल को कम कर सकती हैं, लेकिन खतरा भी है। अगर कोई शख्स ऐसी इंतहाई रसूमात के लिए तैयार नहीं तो इसे शदीद नफ्सियाती मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, रामू की कहानी में वो बाबा कालिदास के साथ वक्त गुजारकर अपने खौफ पर काबू पाने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में वो फैसला करता है कि इसे अपनी रूहानियत का रास्ता खुद तलाश करना है। दीनी जाविये से देखें तो इस्लाम हमें सिखाता है कि जिंदगी और मौत अल्लाह की मर्जी से हैं। अघोरियों का मौत को कबूल करने का तरीका शायद हिंदू धर्म से जुड़ा हो, लेकिन इस्लामी नुक्ता नजर से मौत एक हकीकत है जिसे खौफ के बजाय ईमान के साथ कबूल करना चाहिए। अघोरियों की रसूमात हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम मौत से क्यों डरते हैं, क्या हमारा ईमान हमें इस खौफ से आज़ाद नहीं कर सकता? दोस्तों, आज के जदीद दौर के तनाजुर में अघोरी कम्युनिटी अब भी हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में मौजूद है, लेकिन इनकी तादाद कम होती जा रही है। जदीद दौर के सोशल मीडिया ने इनकी रसूमात को एक सनसनीखेज कहानी बना दिया है, लेकिन हकीकत यह है कि ये लोग अपनी रूहानी तलाश में एक अलग रास्ता अपनाते हैं। पॉप कल्चर में अघोरियों को कभी कभार फिल्मों और वेब सीरीज में दिखाया जाता है, लेकिन अक्सर इनकी तस्वीर एक खौफनाक या अजीब गिरोह के तौर पर पेश की जाती है। दोस्तों, शायद हमें इनकी कहानी को समझने के लिए इनके अकीदे और हालात को गहराई से देखना चाहिए। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल दिमाग को हिला गई, लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन दबाएं और अगली सनसनीखेज वीडियो के लिए तैयार रहें। अपने दोस्त रियाज अली यूसुफ जई को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।